प्यारे बच्चों, रमज़ान का महीना है और सब मुसलमान इस प्यारे बाबरकत और रहमतों भरे महीने से खूब फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं जिसने हमें ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी, सेहत दी और तरह तरह की नेमतों से नवाजा। हम अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। ये भी उसकी बहुत बड़ी हम पर अनायत है। रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत सी रहमतें और खुशियाँ लेकर आता है। सबका दिल चाहता है कि हम रमज़ान के पूरे रोज़े रखें। तो ऐसा ही कुछ मामला बच्चों के साथ भी है। जी, बच्चे कहते हैं कि हम भी किसी से पीछे ना रहें, हम भी रोज़ों में पूरा अपना हिस्सा डालें। इन्हीं बच्चों में दो प्यारे प्यारे बच्चे मुस्तफ़ा और ज़ैनब भी हैं। रमज़ान आने की दोनों को बहुत खुशी थी। ये अलग बात है कि दोनों की खुशी में थोड़ा फ़र्क है। ज़ैनब को ये खुशी है कि वो इस महीने में बहुत सी नेकियां समेटेगी और अच्छी अच्छी बातें सीखेगी। और मुस्तफ़ा थोड़ा सा खिलंदरा और शरारती बच्चा है। उसे रमज़ान से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अफ्तारी के वक्त खाने पे बहुत खुश होता था। रोज़ा भी वो नहीं रखता था। वो कहता था मैं सारा दिन भूखा प्यासा नहीं रह सकता, बस बड़ा मज़ा आता है जब शाम को तरह तरह के खाने होते हैं। मैं तो बस वही खाऊंगा, मुझे रमज़ान इसीलिए अच्छा लगता है। ज़ैनब अभी बहुत छोटी है लेकिन वो रोज़ा रखने की ज़िद करती है तो अम्मी उसे कभी कभी रोज़ा रखने देती हैं, जैसे किसी इतवार का या कभी कभार जुमे को, और वो रोज़ा रखकर बहुत खुश होती। ऐसे ही रोज़ों का महीना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और रोज़े ख़त्म हो रहे थे कि अचानक मुस्तफ़ा को एक बात का ख्याल आया। उसने सोचा कल इतवार है और मैं इतवार का रोज़ा ज़रूर रखूँगा, क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है। पिछले साल ज़ैनब ने पहला रोज़ा रखा था तो उसे कितना मज़ा आया था, उसकी तो खूब मौजें लग गई थी। अम्मी ने अफ्तारी के टाइम पर ज़ैनब के लिए बहुत मज़े के खाने बनाए थे और ढेर सारे पकवान तैयार किए थे कि आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है और कुछ ख़ास होना चाहिए। और ये कि अम्मी अब्बू ने दादा दादी ने उसे ढेर सारे पैसे दिए थे इनाम के तौर पे कि ज़ैनब का आज पहला रोज़ा है, उसने बहुत अच्छे से निभाया। और शाम को ज़ैनब वो पैसे गिन गिन कर कितनी खुश हो रही थी और मुझे चिढ़ा रही थी कि मेरे पास तो इतने ढेर पैसे हैं। दादी अम्मा ने उसे खिलौने से भरा हुआ एक बॉक्स दिया इस इनाम के तौर पे कि ज़ैनब ने पहला रोज़ा रखा। ज़ैनब वो खिलौनों का बॉक्स लेकर बहुत खुश हुई। उसमें बहुत प्यारे प्यारे खिलौने थे जिन्हें लेकर ज़ैनब बहुत खुश हुई। और तो और सब घर वालों ने, अम्मी अब्बू दादा दादी ने बहुत मज़े की उसे चॉकलेट, स्वीट्स, लॉलीपॉप और न जाने क्या क्या खाने की चीज़ें दी जो कि बहुत मज़े की थी। और मेरा कितना दिल चाह रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें लेके खा जाऊं। शाम को ज़ैनब बड़े मज़े से उनको खाती और उसका मज़ा उड़ाती। मुझे तो बस थोड़ा सा उसने चखाया था, बाकी सारा खुद खा गई थी। बस उसने पक्का इरादा कर लिया कि सुबह तो मैं रोज़ा रख कर रहूँगा और मैं भी बहुत सारे इनाम लूँगा। वो तो ख्याल में ढेर सारे तोहफे वसूल किए हुए महसूस कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि मुझे भी ज़ैनब की तरह बहुत से तोहफे मिलेंगे। मैं तो सुबह ज़रूर रोज़ा रखूँगा चाहे कुछ भी हो। बस दूसरे दिन जैसे ही सहरी का टाइम हुआ वो जल्दी से उठा और खाने की टेबल पर पहुंच गया और कहने लगा कि मुझे आज रोज़ा रखना है। अम्मी ने कहा कि नहीं, तुम रोज़ा ना रखो, तुम सारा दिन खेलते रहते हो और ना नमाज पढ़ते हो ना कोई और अच्छी आदत अपनाते हो। रोज़े के लिए तो सारे काम अच्छे करने पड़ते हैं, सारे ही अपनी आदतें जो बिगड़ी हुई होती हैं ठीक करनी पड़ती हैं। रोज़ा का मतलब सिर्फ मुंह बांध रखना नहीं है, बल्कि हर बुराई से रोकना है खुद को और नेकियों को समेटना होता है।
इसी का नाम रोज़ा है। अब्बू ने भी कहा कि बेटा पहले नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो और बहुत सी अच्छी अच्छी आदतें सीखो, इसके बाद रोज़ा रख लेना। लेकिन मुस्तफ़ा तो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार अम्मी अब्बू ने कहा कि ठीक है, रख लो रोज़ा, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से गुजारना। मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छे बच्चों की तरह कहा, ठीक है, मैं अपने रोज़े को बहुत अच्छे तरीके से रखूँगा। और उसने खूब पेट भर के सहरी की और अपने बिस्तर पर आ गया। चूँकि आज इतवार थी तो ज़ैनब ने भी रोज़ा रखा था। उसने तो नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर अपने बिस्तर पर सोने के लिए आई। लेकिन मुस्तफ़ा तो बग़ैर नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, बस पेट भर के सहरी की और बेड पर आकर लेट गया। ज़ैनब ने मुस्तफ़ा से कहा कि भाई कितनी बुरी बात है, रोज़ा रखकर सो रहे हो, ना आपने नमाज पढ़ी ना कुरान पाक पढ़ा, ऐसे तो नहीं करते, आपको ये दोनों काम करके सोना चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा ने कहा नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। सुबह जब वो उठा तो पहले तो ज़ैनब के साथ ड्राइंग की, कलर किए कि चलो आज मैं घर पे ही रहूँगा ताकि मुझे रोज़ा ना लगे। लेकिन जल्द ही वो बोर हो गया और उसने वो सारे कलर और ड्राइंग छोड़ी और शहर में निकल गया। वहाँ पर उसने पड़ोसियों के बच्चे को बुलाया और लगा क्रिकेट खेलने। अम्मी ने जब उसे देखा तो डांटा कि मुस्तफ़ा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा रोज़ा है और रोज़े के दिन खेलो नहीं और अंदर बैठकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, टाइम पे नमाज और कुरान पाक पढ़ो। आज का दिन मत खेलो वरना तुम बहुत परेशान हो जाओगे, रोज़ा तुम्हें लगने लगेगा। उसने कहा ठीक है अम्मी, मैं भी आ रहा हूँ, नहीं खेलता। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसे घर में बोरियत होने लगी। उसने सोचा कि चलो बाहर दोस्तों के साथ जाकर खेलता हूँ। उसने ज़ैनब से कहा कि अम्मी को ना बताना, मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वो बाहर भाग गया और दोस्तों के साथ लगा खूब खेलने। कभी कहीं जा, कभी कुछ कर, कभी बॉल के साथ खेल, कभी पकड़न पकड़ाई। उसे एहसास ही नहीं रहा कि उसका रोज़ा है और ये वो गलत कर रहा है। उसे ये रोज़ा अपना आराम से घर में गुजारना चाहिए। ऐसे ही खेलते खेलते उसे टाइम का पता ही नहीं चला। अब उसे थकावट महसूस हो रही थी। वो जल्दी से घर की तरफ भागा। ज़ोहर का टाइम हो चुका था और ज़ैनब बहुत प्यारे अंदाज में जाए नमाज पर बैठकर नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी और बहुत प्यारी प्यारी दुआएं कर रही थी। अम्मी ने चुपके से उसे देखा और मुस्कुरा दी कि मेरी बेटी कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी दुआएं मांग रही है। ज़ैनब को कितना यकीन है कि अल्लाह से जो मांगा जाए वो अपने बंदों को ज़रूर देता है, क्योंकि उसे मांगना बहुत पसंद है और उसे अपने बंदों से बहुत प्यार है। नमाज के बाद उसने कुरान पाक की तिलावत की। फिर उसने अम्मी से कुरान पाक का थोड़ा सा तर्जमा सुना। इसके बाद फिर वो अपनी दादी अम्मा के पास चली गई। ये उसकी रोज़ाना की रूटीन थी। दादी अम्मा के पास बैठकर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनती। दादी अम्मा उसे बहुत से अंबिया कराम के किस्से सुनाती और इसके अलावा बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताती, उससे दुआएं सिखाती। और ज़ैनब ये सब सुनकर बहुत खुश होती और उन्हें याद करने की कोशिश करती। अब उसके खेलने का टाइम था। वो थोड़ा सा खेलने लगी, अपने परिंदों से बातें करने लगी जो दरख्त पर घोंसले में रहते थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और तेज़ी से टाइम भी गुजर रहा था। घर में रहने की वजह से उसे रोज़े का कोई ख़ास एहसास ही नहीं हो रहा था। इधर मुस्तफ़ा साहिब खेलने कूदने के साथ जब वो घर में दाखिल हुए तो बहुत प्यास लग रही थी। प्यास से बुरा हशर था। जल्दी से मुंह पर ठंडे ठंडे पानी के छिपाके लगाए ताकि कुछ गर्मी की शिद्दत कम हो। उसे अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सोच रहा था कि मैं कैसे पूरा करूँगा रोज़ा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ऐसे करता हूँ, कुछ न कुछ खा पी लेता हूँ। जब कोई मुझे देख नहीं रहा होगा चुपके से किचन में जाऊँगा और कुछ न कुछ खा लूँगा। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है।
मुस्तफ़ा भागता हुआ ज़ैनब के पास गया ताकि उससे पूछे कि रोज़े में उसकी क्या हालत है। उसने ज़ैनब से पूछा, ज़ैनब तुम्हें रोज़ा लग रहा है क्या? ज़ैनब ने कहा, हाँ रोज़ा तो फिर लगता ही है, लेकिन ये सब्र का नाम है। मुझे प्यास लगी हुई है लेकिन मुझे सब्र करना है, खुशी खुशी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मैं इंतज़ार करूँगी इफ्तारी का। और मुस्तफ़ा बोला, मुझे भी बहुत लग रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा खाना खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं शाम तक कैसे इंतज़ार करूँगा। ज़ैनब ने मुस्तफ़ा से कहा कि रोज़ा तो नाम ही सब्र का है। तुमने सारा दिन बाहर खेलने कूदने में दिन गुजारा धूप में, अब भूख प्यास तो लगनी ही थी। अभी तो मैंने अम्मी को नहीं बताया, अगर बताती तो अब तुम्हें बहुत डांट पड़ती। मुस्तफ़ा ने ज़ैनब की बातों का कोई असर नहीं लिया और चुपके चुपके किचन की तरफ बढ़ने लगा कि मैं चुपके चुपके कुछ खा पी लेता हूँ, सबसे छुप कर, जब मुझे कोई नहीं देख रहा होगा। इससे मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और मैं शाम तक फ्रेश रहूँगा। ये सोचकर उसने किचन में झांका जहाँ पर अम्मी खाना पका रही थी, शाम की इफ्तारी का इंतज़ाम कर रही थी। उसने कहा, जैसे अम्मी दाएँ बाएँ होती हैं मैं अंदर जाकर कुछ खा पी लूँगा। अम्मी को पीछे थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे कोई किचन में झांक रहा है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। मुस्तफ़ा एक दफ़ा वापस पलट आया कि अम्मी के जाने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर किचन में आया। किचन में कोई भी नहीं था। वो मौका से फ़ायदा उठाता हुआ आगे बढ़ा। सामने ही उसे बिस्किट से भरा हुआ जार नज़र आया। बस उसके तो मुंह में पानी आ गया। वो फ़ौरन से उसकी तरफ लपका, लेकिन पकड़ा गया। अम्मी की आहार सुनकर वो किचन से दोबारा निकल गया बगैर कुछ खाए पिए। मुस्तफ़ा मौके की तलाश में था क्योंकि उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। ऐसे ही उसने दोबारा से मौका देखकर किचन में गया और फ्रिज को खोला। वहाँ पर मज़े मज़े के ड्रिंक्स पड़े थे और पानी था। उसने फ़ौरन से पानी को पीना चाहा, लेकिन अम्मी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो वो बिल्कुल ही पकड़ा गया। अम्मी ने ये सब देखा तो अम्मी को बहुत गुस्सा आया। अम्मी ने कहा, मुस्तफ़ा बेटा ये क्या बात हुई? मुझे शक तो कब से पड़ रहा है कि तुम मेरी मौजूदगी में किचन में नहीं आना चाह रहे। शायद तुम अपना रोज़ा तोड़ना चाहते हो। बेटा ये कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है। अगर आपने रोज़ा तोड़ना था तो रोज़ा रखते ही ना। आप सोच रहे थे कि जब अम्मी नहीं होंगी तो मैं किचन में कुछ खा पी लूँगा। बेटा मैं नहीं देख रही, बाकी घर वाले नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। ये हमारी इबादत जो होती तो अल्लाह के लिए होती हैं। अल्लाह तो हर जगह है और हर किसी को देख रहा है। बेशक तुम हमसे छुपाओ, हमें ना पता चले, लेकिन तुम अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह तो तुम्हें हर वक्त देखता है, सबको। मुस्तफ़ा को बहुत निदामत महसूस हो रही थी। अभी अम्मी उससे कुछ समझा रही थी कि दादी अम्मा की आवाज़ आई, मुस्तफ़ा इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ बेटा। और मुस्तफ़ा भागता हुआ दादी अम्मा के पास गया। वहाँ पर ज़ैनब पहले ही बैठी हुई थी और दादी अम्मा ने कोई किताब पकड़ी हुई थी। ये एक इस्लामी बुक थी जिसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी, रोज़ों के बारे में, इस्लाम के बारे में, इबादत के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में। दादी अम्मा मुस्तफ़ा से बोली, इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इस्लाम में 5 अरकान हम पर फ़र्ज़ हैं, जो ये हैं तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। चूँकि रमज़ान का महीना है तो हम रोज़े के बारे में बात करेंगे, बाकी फ़राइज़ के बारे में फिर कभी। तो बेटा रोज़ा जो है ये इंसान के जिस्म की ज़कात होती है और ये अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है। इससे हमें सब्र का दर्स मिलता है कि हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और इस चीज़ का एहसास करते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भूखे प्यासे हैं, उनकी भूख को हम महसूस करते हैं। रोज़े की हालत में इंसान अल्लाह ताला के और करीब हो जाता है। वो अपने बंदों की सारी दुआएं सुनता है, उन्हें कबूल करता है और इसके बदले में अपने बंदे को बहुत सी रहमतें और नेमतें और नवाजिशें नवाजता है। मुस्तफ़ा और ज़ैनब बड़े गौर से दादी अम्मा की बातें सुन रहे थे और समझ रहे थे।
दादी अम्मा फिर बोलीं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये महीना जो है 3 अशरों पर मुश्तमिल होता है और इन तीनों अशरों की अपनी अपनी अहमियत है। यानी पहला अशर जो होता है वो रहमत होता है, इसमें अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें अता करता है। और दूसरा अशर जो होता है वो मग़फ़िरत होता है, ताकि बंदे अपनी तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग सकें। और जो तीसरा अशरा होता है वो दोज़ख से आज़ादी का होता है, यानी कि उसमें भी आप अल्लाह ताला को राज़ी करके अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानकर आप दोज़ख से निजात हासिल कर सकते हैं और जन्नत को अपना घर बना सकते हैं। दादी अम्मा ने दोनों बच्चों से पूछा कि क्या बच्चों आपको समझ आ रही है? बच्चों ने कहा जी दादी अम्मा। तो दादी अम्मा बोली, और मुस्तफ़ा बेटा, जो आज आपने किया है वो बहुत गलत है। आपने रोज़ा रखा और उसका ज़रा भी ख्याल ना रखा, उसकी अहमियत को ज़रा ना जाना, सारा दिन खेल कूद में गुजारा, बाहर खेलते रहे, न नमाज़ पढ़ी, न कुरान पाक पढ़ा। जब खेल कर थक गए और घर आए तो भूख प्यास तो लगनी थी, और सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर रहे थे कि रोज़ा तोड़ रहे थे। नहीं बेटा, रोज़ा नहीं तोड़ते, घर वाले तो नहीं देख रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये तो खालिस्तन अल्लाह के लिए है, और अल्लाह तो हर बंदे को हर जगह देख रहा है, उसकी तो हर चीज़ पर नज़र है। क्या आप अल्लाह को धोखा दे रहे थे? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, ये सीखने की चीज़ें हैं। अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह को धोखा नहीं देते, उसकी हर बात पर अमल करते हैं, उसका हर हुक्म मानते हैं। मुस्तफ़ा बहुत शर्मिंदा था। दादी अम्मा बोली, बेटा आज आप लोगों का रोज़ा है और टाइम भी कम है, आज बस मैं इतना ही बताऊंगी, फिर इंशाल्लाह किसी फारिग दिन रोज़े पर और बाकी फ़राइज़ पर तफसील से बात होगी। तो चलो बच्चों, असर की अज़ान हो रही है, नमाज़ पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा ने दादी अम्मा से माफ़ी मांगी और बोला कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, मुझे आज बहुत शर्मिंदगी है, मैंने बहुत गलती की है, आइंदा मैं एक अच्छा बच्चा और अच्छा मुसलमान बनकर रहूँगा। दादी अम्मा ने कहा, आप बहुत अच्छे हो और मुझे आप पर यकीन है। बस फिर वो सब उठे और नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। मुस्तफ़ा भी उठा, जल्दी से वज़ू किया और मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी, बहुत दिल के साथ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। फिर उसने अल्लाह ताला से ढेर सारी माफ़ी मांगी, फिर उसने कुरान पाक की तिलावत की और अल्लाह से ढेर सारी माफ़ी मांगी कि उसने आज अल्लाह को नाराज़ करने की कोशिश की है। अब वो ऐसा नहीं करेगा और अच्छा बच्चा, अच्छा मुसलमान बनेगा। उसे दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा था, उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं तो वाकई आज कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रोज़े का तो नाम ही यही है कि हम अच्छे तरीके से रोज़ा रखें और उसको निभाएं और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें। घर वापस आया तो वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दादी अम्मा ने कहा, चलो बच्चों आज देसी तरीके से बारबेक्यू करते हैं, मैं अपने ज़माने के हिसाब से करूँगी। और फिर उन दोनों ने दादी अम्मा के साथ मिलकर बारबेक्यू किया, अम्मी के साथ उन्होंने कामों में हेल्प की और बहुत सारा काम किया। अब्बू ने भी और उन दोनों बच्चों ने ढेर सारी अम्मी की हेल्प की खाने पकाने में, ताकि अम्मी को भी रोज़े में आसानी हो जाए। सबको बहुत अच्छा लग रहा था, सब खुश थे। दादी अम्मा और दादाजी भी बैठे हंस रहे थे कि आज तो सारे कुक बने हुए हैं और बावर्ची खाने में अम्मी की मदद कर रहे हैं। देखते हैं आज कैसे कैसे खाना बनता है, क्या क्या सब बनाते हैं। अफ्तारी के वक्त भी आज ख़ास एहतमाम था क्योंकि मुस्तफ़ा का पहला रोज़ा था। अम्मी ने ज़ैनब के रोज़े की तरह बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, मज़े मज़े के खाने तैयार किए ताकि मुस्तफ़ा खुश हो। और वाकई मुस्तफ़ा बहुत खुश था इतने ज़्यादा मज़े मज़े के खाने देखकर। और फिर जी मुस्तफ़ा को जिस बात का शौक़ था वो भी पूरा हुआ कि उसे सबने बहुत से तोहफे दिए, खाने पीने की चीज़ें दी, उसे भी स्वीट्स और चॉकलेट्स मिली जैसे ज़ैनब को मिली थी। मुस्तफ़ा बहुत खुश था। और तो और दादी अम्मा ने उन दोनों को बहुत अच्छे अच्छे खिलौने और तोहफे दिए जिसे लेकर वो दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। दादा अब्बू ने भी मुस्तफ़ा और ज़ैनब को ढेर सारे तोहफ़े दिए, बंटीज़ और स्वीट्स दी और ढेर सारे पैसे भी दिए। बस मुस्तफ़ा तो खुश होकर दादा अब्बू को प्यार करने लगा, सब बहुत हंसने लगे। ऐसे ही मुस्तफ़ा का ये पहला रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, उसमें उसने बहुत सा सबक हासिल किया और एक अच्छा बच्चा बनकर रहने का इरादा किया जिससे सब बहुत खुश थे।
تو پیارے بچوں، آپ ہمیں جلدی سے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔